अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सिस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एएफएनएस एकेडमिक पास्ट एक्सपीरियंस 2 है। इससे पहले हमने पास्ट एक्सपीरियंस 1 था जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था और उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो आपको क्लियर करके समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आ चुके हैं और इसके रिलेटेड आ भी सकते हैं। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं सुना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो भी जाकर देखें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हमने इसको स्टेप वाइज हमने पास्ट एक्सपीरियंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो 2 है और इसमें हम डिफरेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। और आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके जो एफएनएस के टेस्ट हैं वो कुछ दिन बाद होने जा रहे हैं, तो आपको ये आइडिया हो सके कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में स्टूडेंट के जो प्रीवियस ईयर्स में टेस्ट दे चुके हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस तरह से कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा प्रिपरेशन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कल तक हमने जो क्वेश्चन थे वो डिस्कशन की थी उनकी 10 की। ठीक है। तो हमारे 10 क्वेश्चन कल तक हो गए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है। ये हमने इसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि इसकी जो स्टूडेंट आके हमें ये बताते हैं कि हम हमारा ये स्टेटमेंट बता देते हैं कि ये हमारे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था। उसके बाद इनके कुछ उनको याद रहते हैं कि इसकी जो चॉइसेस हैं ए बी सी, या कुछ रह जाती हैं, कुछ हम इनसे खुद बनाते हैं और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसको ऑर्गेनाइज़ करके आपके सामने ये लेके आए हैं कि ये आपके पास में आ चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। देखें, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन इसकी टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको वो भी साथ साथ समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अल्केन इज़ नोन एज नेचुरल कंपोनेंट मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। वो कहता है कि कौन सा अल्केन है जो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। अब ये आपकी केमिस्ट्री की बुक लाइन है, वहाँ पर ये चीज़ मैंशन है कि जो मिथेन है ये आपका क्या है, द फर्स्ट मेंबर। मिथेन जो है फर्स्ट मेंबर आपका अल्केन सीरीज़ का है। ठीक है। और मेक अप द वेस्ट मेजोरिटी, तकरीबन 85 टू 95% ये नेचुरल गैस का पार्ट होता है, विच इज़ कॉमनली यूज एज फ्यूल। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, मिथेन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द एंजाइम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। ये है द एंजाइम दैट ऑक्सीडाइज अल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं कि एक एंजाइम है जो क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, लाइपेज भी नहीं है क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है फैट को, डाइजेस्ट करता है। कैटालेज ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को करता है, और माल्टेज का आपको पता है कि ये क्या काम करता है। ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ लाजमी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, इसके इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो जो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज है जिसे कहते हैं एडीएच, एडीएच ये आपका क्या है, आंसर है अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है और इसमें इसके बाद क्या बनता है। ठीक है। पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लें। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज द प्राइमरी मेटाबॉलिक एंजाइम फाउंड मोस्ट इन द लीवर। सबसे पहले ये तो देख लें, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अब ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक एंड ऑक्सीडाइज एथेनॉल इनटू एसिटाल्डिहाइड। जो एथेनॉल है ये आपका अल्कोहल ही है। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले एथेनॉल को, ये आपके पास एथेनॉल है, इसको क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड में करता है। ठीक है। एसिटाल्डिहाइड। अब ये क्या करता है, एडीएच की मौजूदगी में। ठीक है, एडीएच। अब आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एल्डिहाइड है अब ये किस में जाता है। ठीक है। अब जो एल्डिहाइड है ये नेक्स्ट जाता है एसिटिक एसिड में। अब ये एसिटिक एसिड में जाता है। अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है ये आपने बताना है, या मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, पहला आपका है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। वो क्या करता है, एथेनॉल को कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड में। अब एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में जाता है, तब कौन सा यूज़ होता है, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब एसिटल्डिहाइड नेक्स्ट किस में जाता है तो वो एसिटिक एसिड में जाता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कि कौन सी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। आपके सामने मेंशन है आंसर, और इसमें चॉइसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड है। देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है जी। अब देखें इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर।
लाइम वाटर का जो सेकंड नेम होता है इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं, या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। टू प्रोड्यूस एन इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ तो इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि वाटर को मिल्की बना देता है। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि देखें जी आपकी बुक में ये मेंशन है, रिएक्शन हम देख लेते हैं कि CO2, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, देखें लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो होता है CaOH2। ठीक है, CaOH2 होता है। अब आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या बनता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, देन H2O। अब आपसे क्या कहता है कि ये जो बनता है, ये इंसोलेबल प्रेसिपिटेट, ये वाटर को क्या कर देता है, मिल्की बना देता है, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मिल्की हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ भी है कि एक इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि जब एक्सेस में यूज़ हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सिंपल है आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो गया। अगर आपसे कहता है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में यूज़ हो तब वो क्या करता है। अब मैं सेकंड रिएक्शन बताता हूँ आपको कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सेस में यूज़ होता है, वो अगेन इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। जब एक्सेस में यूज़ होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और आपका H2 बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या जो आपका पहले मिल्क की अपीयरेंस बनी थी वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है, वो डिसअपेयर हो जाता है। किसकी वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, विच मेटल कार्बोनेट इज़ यूज एज एंटासिड, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड। एंटासिड वो होते हैं जो कि आपके जो स्टोमिक होता है, स्टोमिक एसिड है, उसमें क्या होता है आपको पता है कि स्टोमिक एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा एंटासिड यूज होता है। अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और जिंक, ठीक है, कार्बोनेट है। अब तो आपकी ये केमिस्ट्री की बुक में आपका जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो कैल्शियम, चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 2 में, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका एंटासिड यूज़ होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, जो स्टोमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है C, कैल्शियम कार्बोनेट क्या यूज़ होता है, एज एंटासिड भी यूज़ होता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइडली यूज एज इफेक्टिव ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर OTC ड्रग है, OTC एंटासिड है, बिकॉज इट केमिकली रेडिली यूज टू केमिकली न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमिक, ठीक है जी। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ, तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और H2O और CU गैस क्या होती है आपकी रिलीज होती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखें आपका एक कॉन्टैक्ट मेंशन है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखें ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस में। देखें जो इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं ना कि कुछ आपके मतलब मोस्टली स्टूडेंट ने इस चैप्टर को छोड़ा होता है, ये पॉलीमर वाला चैप्टर है, वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो इसको हम क्या कर दें, छोड़ देते हैं। तो देखें इस चैप्टर में से कितने MCQs आपके आए हुए हैं पॉलीमर वाले चैप्टर में। द आईपैक नेम ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जो आईपैक नेम है वो क्या है, तो टेफ्लॉन का जो आईपैक नेम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। अब ये आपका क्या है, चैप्टर है पॉलीमर वाला चैप्टर, और जो टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और इसको आप कहते हैं कि PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज अ कॉमन कमर्शियल ब्रांड नेम फॉर पॉलीमर केमिकल नोन एज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन मेड फ्रॉम मोनोमर टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। और ये बनते, ये देखिए मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो मोनोमर कौन सा है, इधर आपने क्वेश्चन देखना है। मोनोमर आपका है टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, और जो इससे बनता है आपका पॉलीमर वो बनता है टेफ्लॉन, ठीक है जी। अब आपसे कहता है कि टेफ्लॉन जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं कि टेफ्लॉन, अभी वही बात है कि टेफ्लॉन इज़ रेजिस्टेंट टू, कि किन किन, क्या हीट से है, कोरोजन से है, केमिकल से है, और किस तरह से ये रेजिस्टेंट है। तो देख लें, टेफ्लॉन कंटेन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, विच मेक इट इनर्ट एंड हाईली रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग केमिकल एंड कोरोजन्स। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि देखें स्ट्रॉन्ग इसमें क्या होता है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है, ठीक है, CF बॉन्ड।
अब ये जो बॉन्ड होता है ये इनर्ट होता है, किन किन से इनर्ट होता है, हीट से आपका होता है, टेम्परेचर से और केमिकल से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑल ऑफ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, देखें ये अभी वही पॉलीमर वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों के तीनों। अगर किसी कैंडिडेट ने ये किया कि कोई चैप्टर छोड़ दिया और उसी के चैप्टर में, उस चैप्टर में से 3 से 4 ऑप्शन आ जाएंगे, अगर उसको नहीं आते होंगे तो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 17, विच पॉलीमर इज यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकवेयर, कि आपके जो बर्तन होते हैं उनमें नॉन स्टिक की कोटिंग के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है। तो अगेन इसका ऑप्शन है वही कि टेफ्लॉन। अब देखें टेफ्लॉन क्यों यूज होता है, ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबली लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है और हाई हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, हाई हीट बर्दाश्त कर सकता है। टेफ्लॉन इज प्रीमियर चॉइस फॉर कोटिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस, आपके जो फ्राइंग पैंस होते हैं क्योंकि उसमें हाई हाई हीट उसमें हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। तो क्या कहाँ पे यूज़ होता है, फ्राइंग पैन में, अदर किचन यूटेंसिल्स में, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा इसमें, टेफ्लॉन अगेन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन के आपको पता है कि प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब आपसे पूछता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय, तो इसका जो देखें पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका प्रोटीन में होना ही होना है, ठीक है। तो आपके जो अमाइनो अमाइनो एसिड होते हैं वो थ्रो पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब आपका जो है ऑप्शन वो क्या आएगा, लेकिन इसमें आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आप देखें आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबलाइज होती है, सेकेंडरी किससे होती है, टर्सरी किससे होती है और क्वाटरनरी किससे होती है। तो जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही होती है, ठीक है। अब देखें जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके दो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें एक आपका एक अल्फा हेलिक्स आता है, आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स, और जो एक अल्फा हेलिक्स हो गया, और दूसरा है आपका बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बीटा प्लेटेड शीट जो है ये किसके, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट किस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इसका आपका क्या ऑप्शन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों जो ये स्ट्रक्चर हैं स्टेबलाइज होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। क्यों, ये देखें इधर मैंने तो बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक तो कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ इनके दरमियान होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आपके पास है एन एच ग्रुप, ठीक है। जाहिर सी बात है एन एच ग्रुप तो होना ही होना है प्रोटीन में। तो ये इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि इन स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखें इधर आपने क्या कर लेना, द सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स आर मेंटेन्ड एंड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन अमाइनो एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है विच एलिमेंट्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में हमेशा होता है बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप सबको पता है कि पहले इस स्टेटमेंट को समझें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में हमेशा ही होगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके बने होते हैं, आपको पता है कि सी एच ओ, ठीक है, सी एच ओ ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर सी प्लस एच प्लस ओ ये कार्बोहाइड्रेट में हमेशा होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो हमेशा प्रोटीन में होता है, बाकी कोई चीज़ हो ना हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन कंटेन्स, इसमें एलिमेंट होते हैं बट उसमें जो हमेशा होना चाहिए वो नाइट्रोजन होना चाहिए। अब देखें क्योंकि आपके प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, NH2। तो आप देख लें कि इसमें नाइट्रोजन हमेशा ही होगा। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर में भी आपको पता लगेगा कि इसमें नाइट्रोजन हमेशा ही होता है। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज रेडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन होवर ऑलवेज कंटेन नाइट्रोजन इन देयर अमाइनो ग्रुप इन एडिशन टू 3 एलिमेंट्स, के बाकी 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन अमाइनो ग्रुप लाजमी होगा, ये प्रोटीन का, ये इसमें प्रोटीन में लाजमी होता है, और इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसको टाइलिन भी कहते हैं या सिलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, आपसे कभी कभी ये टाइलिन भी दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका जो होता है सिलेवरी अमाइलेज, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये आपके कहाँ होते हैं, स्टोमिक में ही होते हैं। जो आपके सलाइवा में होता है वो टाइलिन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो स्टार्ट में ही आपकी हो जाती है उसमें ओरल कैविटी में ही, और इसको स्लेवरी अमाइलेज भी कहते हैं। और इट बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च, के जो स्टार्च है आपकी, ये जो स्लेवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, जब आप स्टार्च लेते हैं तो इसकी डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट करवा देता है, आपकी माउथ के अंदर ही स्टार्ट करवा देता है ये वाला एंजाइम।
तो आपकी क्या करवा देता है, इसमें ही आपकी स्टार्ट करवा देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन आएगा आपका टैलिन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 है, विच एंजाइम कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन कैजीन। आपके पास मिल्क प्रोटीन कैजीन होती है, ठीक है, इन टू कर्ड इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है? तो रेनिन जो होता है वो आपका यूथ है, रेनिन और कैमोसिन, इसके दो नाम होते हैं, इसको कैमोसिन भी कहते हैं। तो ये किसी तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, कैमोसिन या रेनिन आपको ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखना होता है। तो ये क्या करता है, इज अ स्पेसिफिक कर्डलिंग, ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, एंजाइम प्रोड्यूस इन द स्टोमिक ऑफ ह्यूमन इन्फेंट्स टू कोगुलेट द मिल्क प्रोटीन कैजीन, अलोइंग इट टू रिटेन लॉन्गर फॉर प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है। और ये आपका इन्फेंट में होता है, लेकिन ये जो रेनिन है ये किस में, अडल्ट में नहीं होता। उसके बाद आपका जो कैज़ीन क्या करता है, कैज़ीन रिएक्ट करता है रेनिन के साथ और बना देता है पैरा कैज़ीन। और जो पैरा कैज़ीन होता है वो क्या करता है, जो आपकी डाइजेशन है उसको एक्सेलरेट करता है, और ये होता भी इन्फेंट्स के अंदर है। और हमारे पास जो लास्ट आज का है क्वेश्चन नंबर 22, उसको हम देखते हैं। अब आपके पास कौन सा है, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट सक्रोज, कौन सा एंजाइम है जो सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है कि जो सक्रोज है आपका वो डाइसेक्राइड है, ठीक है। और डाइसेक्राइड को वो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डाइसेक्राइड को इन दोनों में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो वो एंजाइम होता है सक्रेज, ठीक है। आपको पता है, आपकी बुक में मेंशन है, उसको इन्वर्टेज भी कहते हैं या सक्रेज भी कहते हैं, इसके दो नाम है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, इसका ऑप्शन सक्रेज भी हो सकता है और लैक्टेज भी हो सकता है, इन दोनों में से आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब सक्रेज क्या करता है, सक्रेज ग्लूकोज को सक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पे अब देखें जो आपके अदर ऑप्शन है, जो कि अमाइलेज क्या करता है, उसके बाद आपने ये देखना है कि माल्टेज क्या करता है और लैक्टेज क्या करता है। और ये आपने बताना है कि माल्टेज का क्या काम होता है। जाहिर सी बात है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो आपका लैक्टेज है वो आपका क्या करता है, लैक्टोज, उसको क्या कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज पर लैक्टोज में, ठीक है जी। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, तो जाहिर सी बात है, इसको जो स्टर्नम है इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है। और इसकी लोकेशन देख लें, स्टर्नम होती क्या है, ठीक है, इज़ अ फ्लैट बोन। स्टर्नम क्या होती है आपकी, स्टर्नम जो है आपकी फ्लैट बोन होती है, ठीक है। और लोकेटेड इन द, इसकी लोकेटेड इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। लोकेटेड इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द, कहाँ पे होती है, चेस्ट में होती है। और इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, स्टर्नम इज़ अ लॉन्ग, आपका हो गया लॉन्ग है, फ्लैट बोन है, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, इट कनेक्ट द रिब्स वाया कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट्स कनेक्ट द रिब्स, रिब्स को क्या करता है, वह कार्टिलेज एंड कॉमनली नोन एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो ये हमारे को 23 हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और फर्दर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, आपको प्रॉपर वे में आपके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर किया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जो आपका आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। अल्लाह हाफिज़।